एवरीवन, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बढ़ रहे हैं एटीट्यूड के बारे में। इसके पहले आप टाइम मैनेजमेंट सीखे होंगे। आई होप अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किए थे, आप अच्छे से सभी पॉइंट्स को सीखे होंगे। और अगर आप अभी तक टाइम मैनेजमेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमसे संपर्क करके वो लिंक ले सकते हैं, या खुद भी जाकर राजीव पाठशाला चैनल पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं, या बीटेक थर्ड सेमेस्टर ह्यूमैनिटीज का प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एटीट्यूड। बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है। जिस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक सीखे उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एटीट्यूड को सीखने वाले हैं। हम लोग दो तरह के एटीट्यूड जानते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक निगेटिव एटीट्यूड होता है। लेकिन हम लोग बात जो करेंगे वो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि निगेटिव एटीट्यूड हमारे लिए हानिकारक होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो रियल मीनिंग अभी तक नहीं पता होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। सब जानता है एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड, लेकिन है क्या पॉजिटिव एटीट्यूड का रियल मीनिंग क्या है? तो आइए हम लोग इसको बिना पढ़े पहले समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हम लोग टाइम मैनेजमेंट सीखे थे। उसके बाद इस लाइन को जो लिखा हुआ है उस लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव जो बोले पॉजिटिव एटीट्यूड, यू मस्ट ऑलवेज बी द रीजन। जैसे आप मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, आप ही के इन्वायरमेंट से समझाते हैं, ठीक है, आपके सराउंडिंग से समझाते हैं, ज्यादा बेटर क्लियर होगा। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं और आपके फैमिली मेंबर्स कहते हैं, या हम ही लोग या जो भी आपके आसपास होते हैं कहते हैं कि तो बोलो, ये नहीं बोलो कि हमसे नहीं होगा, तुम बोलो कि हमसे होगा, हम कर लेंगे। ऐसा आपको बोला जाता है, या खुद में भी लगता है कि नहीं हमसे होगा, हमसे होगा, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। नहीं तुम कर लेगा, या पापा मम्मी कोई भी करते नहीं बेटा तुमसे हो जाएगा, तुम करो तो तुमसे हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या पॉजिटिव एटीट्यूड? इसको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बोलते हैं, इसको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होते हैं। हम एग्जांपल देते जाते हैं, लास्ट में आपको खुद पता चल जाएगा और लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हम डायरेक्ट वहां बोल दें तो आपको समझ नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सुनते जाइएगा। तो जो आपको बोला जाता है ना कि तुम कर लोगे कर लोगे कर लोगे, तुम कहो तो कि कर लेंगे। अब हम लोग जाते हैं एग्जाम देने जाते हैं तो क्या करते हैं कि भगवान को हाथ जोड़ कर जाते हैं, दही शक्कर खा के जाते हैं, पेरेंट्स का ब्लेसिंग लेते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का ब्लेसिंग लेकर जाते हैं। तो क्या इसको पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं? नहीं, ये बस एक पुरानी प्रथा चला आ रहा है। ठीक है, इसे हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसको कैसे नहीं हम पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं। अगर आपको हम बोले कि ABCD का कल टेस्ट लेंगे, ABCD का जेड तक जो अल्फाबेट है उसका हम टेस्ट लेंगे, आप कितना लोग दही शक्कर खा के आइएगा? इसमें कितने लोग हैं जो भी वॉचिंग कर रहे हैं, इसमें कितने लोग हैं जो दही शक्कर खा के आएंगे ABCD का एग्जाम देने के लिए? हम सिर्फ ABCD देंगे लिखने के लिए। तो हमें नहीं लगता कि कोई भी, अरे आप तो सोएंगे उठ के चलाएंगे, ना पेरेंट्स का ब्लेस लेंगे, ना भगवान को हाथ जोड़ेंगे, ना दही शक्कर खाएंगे, यहाँ तक कि नहाएंगे नहीं, उठ के आएंगे ABCD लिख के चल जाएंगे। तो अगर अगर आपको अब देखिए धीरे धीरे पॉजिटिव एटीट्यूड का पता चलेगा। तो अगर आपको खुद से, ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो किस पे बेस्ड है? एक्शन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एक्शन पे बेस्ड है। तो रियल मीनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या हो गया? तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके एक्शन पे डिपेंड करते हैं। जो आपको पास्ट में एक्शन किया गया हो, या प्रेजेंट में एक्शन चल रहा हो, या फ्यूचर में जो आप एक्शन लेने वाले हो। दैट मीन्स कि आपका भी एग्जाम है, अभी आपका क्या है? एग्जाम है। आप पीछे 6 महीना बहुत ही अच्छे से पेपर कवर किए होंगे, सिलेबस कवर किए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे, 20 सीरीज क्वेश्चन किए होंगे, मैराथन किए होंगे, ठीक है, MCQs किए होंगे। अब जाइए एग्जाम देने के लिए, अब जाइए एग्जाम देने के लिए, अब किसका ब्लेसिंग आप लीजिएगा? एक मन को शांति के लिए ऐसा ही आप क्या करेंगे? दही शक्कर खा लिए, स्वाद के लिए, वो अलग बात है। लेकिन उस टाइम जो आपके अंदर एटीट्यूड होगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। कब का? जब आप एक्शन किए रहेंगे। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है वो एक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एक्शन पे। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन द एक्शन। ये ओनली और ओनली एक्शन पे डिपेंड करता है, जो आप फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में करेंगे। पास्ट में हम 6 महीना पढ़े, अच्छे से सब्जेक्ट कवर किए, एग्जाम में उसका खुशी देखिएगा, एग्जाम में जाएगा तो उसका खुशी देखिएगा किस लेवल का रहता है, किस तरह का कॉन्फिडेंस रहता है उसके अंदर। ठीक है, उसको आने जाने का तरीका देखिएगा कि किस तरह से जा रहा है।
मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये हम लोग अपना सराउंडिंग में एग्जांपल लिए, अपने स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल लिए। इसी तरह से हर एक फील्ड में होता है, या तो आप बिजनेसमैन हो, या कहीं और कुछ भी हो, अलग अलग फील्ड में। तो हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की तरह आंसर लिखेंगे। बुक में कोई भी लैंग्वेज लिखा रहा है, हम लोग खुद से आंसर लिखेंगे अपने तरीके। वहां तो एक ही एग्जाम्पल देखिए, जैसे बुक का जो आपका नोट्स होगा, ये अभी अभी पीडीएफ लिखा हुआ, तो ये ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि आपके लिए बनाया गया। मतलब ये जो लिखा गया है ऑल ओवर लिखा गया, इसको समझकर आप अपने पे उसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड का ये रियल मीनिंग हुआ कि पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन द एक्शन। ये ओनली और ओनली एक्शन पे डिपेंड करता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। ये लाएंगे कैसे, इसको हम लाएंगे कैसे, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कैसे? तो एक्शन अगर आपका 100% है, अगर आपका एक्शन 100% है, तो पॉजिटिव भी आपका क्या होगा, 100% आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। जो आपको उस टाइम फीलिंग्स होता है, जो आपको जब किसी चीज में हम कैपेबल होते हैं और उस चीज हमको आ रहा है, उस समय जो खुशी खुशी होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब ये भी वर्क करता है 20/80 रूल पे। ये भी किस पे वर्क करता है, 20/80 रूल पे। जैसे हम लोग टाइम मैनेजमेंट में एक 20/80 रूल देखे थे, तो यहां भी 20/80 रूल होता है। जैसे 20/80 रूल क्या हो गया, मान लीजिए आपका 100% सीट था, 100% मतलब जितना भी सीट रहेगा, जैसे 1400 सीट था, तो ये 100% सीट हुआ, जिसमें 20% जो एडमिशन लिया होगा आपका, वो पढ़ने वाला होगा, 80% उसमें होगा क्या, ऐसा ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। ठीक है, या तो घर के प्रेशर से, या खुद ही इंजॉय करने के लिए आ गया, या कुछ नहीं सोच रहा था, बस कॉलेज आ गया। ठीक है, तो 1400 बच्चे थे, 1400 सीट था, यानी उसको 100% मानते। तो उसमें 20% जो बच्चा होगा वो किसके लिए आया, पढ़ने के लिए आया है, 80% क्या आया, एंजॉय करने के लिए आया है। उसमें भी 20% में 20 ही परसेंट होगा स्टूडेंट, 20 में भी कुछ ही परसेंट स्टूडेंट होगा जो क्या होगा, सीरियस होगा। बाकी 20% अरे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ भी 20/80 रूल लगता है। पॉजिटिव एटीट्यूड सोचने से नहीं होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड सोचने से नहीं होता है, करने से होता है, जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सैक्रिफाई करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए तो इतने पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे। क्या क्या करना, तक हम लोग पॉइंट समझे। अब क्या करते हैं, इस जो आपका पीडीएफ भेजे वहाँ थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है ना, तो उस लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिख कर और अपने लैंग्वेज में उसको समझते हैं, क्योंकि बुक वाला लैंग्वेज तो वहाँ लिखा नहीं पाएगा, एकदम कंफर्म है। एग्जाम में तो बुक वाला लैंग्वेज अगर आप चीट लेके जाइएगा तब भी छपाएगा, ऐसे नहीं छपाएगा। तो चलिए अपना लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं कि एटीट्यूड का फीचर्स क्या है, कंपोनेंट क्या है, उसका टाइप्स क्या है। ठीक है, तो आप डिफिनीशन तो यहाँ से जो भी अभी बताए होंगे तो सोच सोच के लिख ही दीजिएगा। अब आते फीचर्स के बारे में। फीचर्स क्या है इसका, तो सबसे पहले बात करें, एटीट्यूड अफेक्ट्स बिहेवियर। एटीट्यूड क्या करता है, आपके बिहेवियर्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, जिसे मान लीजिए कि आप किसी चीज को पसंद करते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कि कोई एक्टर ही है, ठीक है, उसको कोई पर्सन होता है क्या कि उसको पसंद करता है, कोई पर्सन ऐसा भी होता है जो उसको पसंद नहीं करता है। तो ये आपके बिहेवियर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एटीट्यूड अफेक्ट योर बिहेवियर। एटीट्यूड, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एटीट्यूड आर एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये चीज जो होता है, जो एटीट्यूड होता है, टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है, टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए जिस पर्सन को आप पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको आप क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत दिन के बाद देखते देखते आप उनको पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि आप टाइम के साथ जो आपका एटीट्यूड है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे को ही आप मान लीजिए पहले नहीं पसंद करते, फिर धीरे धीरे आपको लगा कि मेहनत कर रहे हैं तो आप पसंद करना स्टार्ट कर दिए। तो इसका ये हुआ कि एटीट्यूड्स आर एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आते हैं, एटीट्यूड आर इनविजिबल कैन ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्विंग बिहेवियर। एटीट्यूड जो होता है इनविजिबल होता है, ये दिखता नहीं है, लेकिन आप किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसका कैसा बिहेवियर है, और उस पर डिपेंड करता है उसका क्या, एटीट्यूड। एटीट्यूड आर परवेसिव एंड एवरी इंडिविजुअल। जो आपका एटीट्यूड होता है उस सबके पास होता है। ठीक है, एटीट्यूड सभी में पाया जाता है और ये इंडिविजुअल सभी में पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सभी में एटीट्यूड होता ही होता है। ठीक है, कंपोनेंट की बात करें तो एटीट्यूड जो है तीन तरह के हैं।
कॉग्निटिव कंपोनेंट है, अफेक्टिव कंपोनेंट है और बिहेवियरल कंपोनेंट है। तो ये तीन कंपोनेंट को आपको लिख देना है एग्जाम में। जैसे आएगा पहले तो डिफिनीशन लिख देना है, उसके बाद जो फीचर्स अभी सुने उसको लिख देना है, उसके बाद उसको कंपोनेंट को लिखना है कि एटीट्यूड का कंपोनेंट कौन कौन है। तो एटीट्यूड का तीन कंपोनेंट है, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं, ये नॉलेज पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? नॉलेज पे बेस्ड होता है। और ये आपका सेकंड किस पे होता है? आपके फीलिंग्स पे बिहेव होता है, ठीक है। और थर्ड होता है उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इधर एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आपको पहला दे देते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट का। मान लेते हैं कि आपको पता है कि टाइगर क्या करता है, मतलब कि ह्यूमंस को खा सकता है, ठीक है। टाइगर कैन ईट एन ह्यूमन बींग्स। तो ये आपका नॉलेज हुआ, आपका ये क्या हुआ? नॉलेज। अब अफेक्ट उसका क्या पड़ेगा? जो आपका नॉलेज के बेसिस पे आप जज किए तो उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा? तो अफेक्ट की उससे आप क्या करिएगा? डरिएगा। उससे क्या करिएगा? डरिएगा। तो स्कैर्ड ऑफ टाइगर, ठीक है, स्कैर्ड ऑफ टाइगर, स्कैर्ड ऑफ टाइगर। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट अफेक्टिव का एग्जांपल, अफेक्टिव कंपोनेंट का। अब आपका बिहेवियर क्या होगा कि उसको देखकर आप भागिएगा। वो आप बिहेवियर क्या होगा वहां के कि जैसे ही उसको देखिएगा वहां से आप क्या कीजिएगा? भागिएगा। तो आई विल स्क्रीम एंड रन अवे फ्रॉम द सॉ ए टाइगर, ठीक है। तो बिहेवियर कंपोनेंट हो गया। मैंने तीन कंपोनेंट होता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट होता है, बिहेवियर कंपोनेंट होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड की बात करें तो कि कितने टाइप्स का होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है, न्यूट्रल एटीट्यूड होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो पर्सन हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड एक्सप्लोर गुड थिंग्स इन अदर। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान होते हैं वो हमेशा दूसरे में क्या देखते हैं? मतलब दूसरे में गुण ही देखते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे चीजों को देखते हैं, ठीक है। मतलब उनके अगर कुछ गलत, मतलब कुछ उनमें बुराइयां भी है तो उसको नजरअंदाज करके उससे अच्छे तरीके से देखते हैं। तो हमेशा क्या होते हैं? खुश होते हैं। हमेशा जो दूसरे को अच्छे नजर से देखता है वो हमेशा आदमी क्या होता है? खुश होता है, ठीक है। मतलब उसमें उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। टेंशन किसको रहता है? दूसरे के देख के, मतलब हो कि वो ऐसे कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए ऐसे। अरे तुमको क्या मतलब है वो कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है? तुमको कुछ कर रहा है, तुमको कुछ कर रहा है तो हाँ कि हमको क्यों कर रहा है ऐसा? वो कुछ भी करे, तुमको क्या जा रहा है, ठीक है। तो आदमी को हमेशा दूसरे में क्या देखना चाहिए? पॉजिटिव देखना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड क्या है? ऑलवेज सर्च बिगर एलिमेंट। वो क्या करेगा? दूसरे में हमेशा खामियां देखते रहेगा तो उसमें ये चीज नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा कर लिया है, वो ये चीज कर रहा है, उसको करने का क्या मतलब है? तुमको क्या मतलब है, ठीक है। जो दूसरा के देखते हो तो तुमको क्या मतलब है, ठीक है। तो नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? किसके पास होता है? ऑलवेज सर्च वीकर एलिमेंट। फोकस ऑन बैड पीपल। वो हमेशा दूसरे लोगों को बुरे आदमी को उसको नजरे आएगा। अवॉइड गुड पीपल। टेंड टू ब्लेम अदर्स फॉर देयर फेलुअर। जब वो फेल होगा तो अपना पे ब्लेम नहीं होगा। किसी चीज में फेलुअर, एग्जाम की बात नहीं, किसी भी चीज में फेलुअर तो दूसरे को ब्लेम करेगा। जैसे मान लो उसको कोई घटना घटा, वो ऐसे कर दिया, वो नहीं करता तो ये थोड़ के होता। तो वो किसके है? वो कैसा एटीट्यूड है? नेगेटिव एटीट्यूड है। न्यूट्रल क्या है? ये बैलेंस होता है इसका। आर बैलेंस्ड इन देयर अप्रोच। रिमेन सेल्फ सेटिस्फाई। ये ना किसी से मतलब है, ना किसी से लेना, ना किसी से देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल। तो इस तरह से हम लोग एटीट्यूड को लिख देंगे, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ भेज दिए कि तब तक भेज दिया, अभी वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगता था, पीडीएफ भेज दिए थे। नहीं तो हम ऐसी डायरेक्टे करवाते, ये जो अपना लैंग्वेज में लिख के करवाए उसे। तो ये तो सिर्फ भेज दिए थे ताकि आप क्या करें, इसको तब तक थोड़ा बहुत पढ़े, लेकिन इसको पढ़ने से भी कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको लेकर आएंगे, ठीक है।